अब जिहाद का सवाल उठाया है। हाँ, लव जिहाद के खिलाफ मैं पिछले 10 वर्षों से बोल रहा हूँ। लव जिहाद ये बता दीजिए। देखिए, लव जिहाद इस देश के खिलाफ, इस देश की संस्कृति के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और उस साजिश को केवल मैं नहीं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने 2006 में उत्तर प्रदेश की सरकार को एक निर्देश जारी किया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी तेजी के साथ हिंदू बालिकाओं का अपहरण क्यों हो रहा है। ये केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। 2009 में केरल हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में वहां की सरकार को एक निर्देश जारी किया कि 4 वर्ष में 5000 से हिंदू बालिकाओं का अपहरण होना, आखिर ये सब क्या है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किया था कि आखिर इसकी सीआईडी जांच क्यों नहीं करा दी जाती है कि अचानक हिंदू बालिकाएं क्यों उनका अपहरण हो जा रहा है, कहां गायब हो जा रही हैं। केवल ये 2 लोगों का आपसी प्रेम होता तो कोई बात नहीं, करें, आपसी सहमति से हो तो ठीक, लेकिन छल छद्म के आधार पर नहीं, धोखे के आधार पर नहीं। जो रांची में हुआ, जो मेरठ में हुआ, जो हरियाणा में हुआ, अगर इस प्रकार की किसी भी दुष्प्रवृत्ति को जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान में थोपने का प्रयास होगा तो हम उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। करने लगी। जब एक दिन उसके मैं गांव में पहुंची थी तो देखा था उसके 4 बच्चे थे और वही बीवी थी। फिर मैंने उनसे पूछा तो उसकी वाइफ ने और उसने मुझे मारा। मारने के बाद मैंने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसने मुझसे ये कहा आप मोमडल बन जाओ, मैं निकाह पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने इस चीज़ से मना करी तो मुझे मार तोड़ बहुत करी। अच्छा, एक बात बताइए, आप 2 साल तक आपका रिलेशन उनके साथ में रहा, क्या आपको पता नहीं लगा कि वो मोमडन है या क्या है? नहीं, मुझे मोमडल का बिल्कुल भी पता नहीं था। वो नीलकंठ भी मेरे साथ गया था, कामर भर के लाया था और 9 दुर्गन के व्रत भी रखता था। मथुरा भी गया था, जन्माष्टमी बनाई थी मेरे साथ और राम झूला भी, यहाँ तक कि जो हमारे हिंदू धर्म में हर काम होते थे वो करता था मेरे साथ। अच्छा जी हाँ। अच्छा, तिलक विलक भी आप बताते कि वो तिलक भी लगाता था, कलावा बांधता था, सब कुछ पूजा पाठ ऐसे ही करता था? जी, पूजा पाठ करता था, तिलक विलक करता था। मैंने उसको भी ये कहा, मैंने कि अब तो काफी दिन हो गए, शादी कर लो। कह रहे मेरे 2 बहन भाई हैं, इनकी शादी हो जाने दो, फिर मैं शादी करूंगी। तो मैं इस चक्कर में रही। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, शादी आप कर लो, फिर मैं शादी कर लूंगी। लेकिन मुझे धीरे धीरे पता लगा कि ये मोमडल है। फिर मैंने उसकी छानबीन करनी चालू कर दी। जब छानबीन करनी चालू कर दी थी तो वो वास्तव में ही मोमडल था। एक दिन उसके मैं घर पहुंची तो बच्चे और बीवी मिली थी वहीं। जब मैंने उससे कहा मैं तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ, वो प्रेग्नेंट हूँ, मैं एक माँ बनने वाली हूँ, तो उसने ये कहा था कि भाई मोमडल बन जाओ और मतलब मैं निकाह कर लूँगा। मैंने इसी चीज़ पे मना करी तो मेरी जान लेने का हमला किया। अच्छा, एक बात बताइए, जो क्षेत्र में जहाँ पे आप जॉब भी करते थे और भी ऐसी कोई लड़कियां हैं जिस प्रकार से एक पूरा इनका गिरोह चलता है? आपने बताया कि कई ऐसी और भी लड़कियां हैं जो इस प्रकार से हिंदू नाम बताते हैं अपना आपको और फिर बाद में कई बार मैंने सुना है सिटकुल के अंदर कि मतलब ये काम, मतलब ये मोमडल लोग इसी तरह से लड़कियों को फंसाते हैं, मतलब और ऐसे ही काम उल्टे सीधे करके छोड़ देते हैं। मैं चाहती हूँ और बहनों की हेल्प करना चाहती हूँ, मेरा संग दें और इनको सजा मिलनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक तर्जुमा और बता दें। नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई माबूद, जोर से बोलो थोड़ी, सिवा अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। इस बात पर यकीन करना दिल से, इसको दिल से मानना, इसको ईमान, जब इसको हम दिल से मान लेंगे तो अच्छी तरीके से इस पर हमारा ईमान ठहर जाएगा। ईमान दिल पूरी गवाही दे देगा तो हमारा ईमान, हम ईमान में दाखिल हो जाएंगे इससे। ठीक, चल भाई चल। उसने अपना नाम अविनाश रावत उस पर लिखा हुआ था
और रहने वाला जम्मू का बताया हुआ था। वो मुझसे फेसबुक पे काफी दिन चैट करता रहा और बाद में जब उसने अपना डीपी भी शिवलिंग के साथ, वो मुझे खुद पे बहुत बिलीव दिला चुका था कि वो एक अच्छा धार्मिक अच्छा लड़का है, वो मेरे साथ कभी धोखा नहीं कर। मस्जिद में ले जाने के बाद उसने मौलवी को कहा कि इसे मुसलमान बनाओ, मुझे जन्नत नसीब होगी। कभी मुसलमान नहीं बनना चाहती थी। मैं अपनी माता के व्रत रखती थी, बचपन से मुझे मेरी माँ ने सिखाया, मैं मुसलमान कभी नहीं बनना चाहती थी। उसमें एक बड़ा सा कमरा था जिसमें मुझे बिठाया गया था। फिर ओवैस नजीर का बाप और 3 चाचा और एक मामा का लड़का अंदर आए। उन्होंने मेरे साथ मेरे मुंह में दुपट्टा डाल के बलात्कार किया। सबने एक एक करके बलात्कार किया। जितने उस परिवार के मेंबर थे, जो उस लड़के के चाचा बाप, नाम क्या क्या थे उनके नाम बताइए। लड़के का बाप नजीर अहमद, लड़के के 3 चाचा बशीर अहमद, गुलाम हुसैन और इम्तियाज अहमद, मामा का लड़का मुदस्सिर अहमद। इन सभी ने रेप किया आपके साथ? इन सभी ने मेरे साथ बलात्कार किया, अलग अलग ढंग से बलात्कार किया और मुझे छाती में लात मार के बोला कि अब हम इसे बताएंगे मुसलमान किसे कहते हैं। उन्होंने मेरे साथ दरिंदों से भी बदतर मेरी हालत की। मेरे मुंह में दुपट्टा डाल दिया जिससे मुझे सांस भी नहीं आ रहा था और बलात्कार करते हुए वो एक दूसरे को ये कह रहे थे कि तू इसके ऊपर से उतर साली के, पहले मैं बलात्कार करूंगा इसका। उसके बाद ओवैस नजीर की माँ ने मुझे बहुत मारा पीटा।